दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अन्नमयी 4 को। कहानी है बाघ नाम की एक बुरी शक्ति की, जिसने एक बच्ची को मारने के लिए एक घर में घुसता है, लेकिन बच्चे की मां ढाल बनकर अपनी बच्ची के सामने खड़ी रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या बाघ उस बच्ची को मार पाता है। कहानी आपको पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत असम से होती है, जहाँ एक पंडित नाव से अपनी बेटी के साथ एक दूसरे गाँव जाने के लिए निकलता है, क्योंकि उस गांव के मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। बेटी जब उस उत्सव के बारे में पूछती है तो पंडित कहता है कि बाघ नाम की एक बुरी शक्ति इस पानी के अंदर रहा करता था, और जो भी लोग यहाँ से गुजरते थे वो उन्हें मारकर उनका रूप ले लेता था, फिर उनके घर जाकर बाकी घर वालों को भी मार देता था। पर आप डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने उससे कैद करके उस पर जीत हासिल कर लिया था। इसी बीच किसी चीज पर लगने की वजह से पंडित की बेटी की उंगली से खून निकलने लगता है और वो खून पानी में गिरता है। वही पंडित की नाव का चप्पू पानी के अंदर अटक जाता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तब वो बाघ निकलकर खून के साथ मिल जाता है। पंडित जब अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वो हाथ में एक जिंदा मछली पकड़ के खा रही होती है। पंडित उसे फेंक देने को कहता है, तभी नाव अचानक रुक जाती है। पंडित जब पलट के देखता है तो उसकी बेटी मरी हुई नजर आती है। पंडित समझ जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि बाघ है। उसी समय मंदिर में आरती शुरू होती है, जिससे वो बाघ कमजोर पड़ जाता है। मौका देख पंडित बाघ की आत्मा को एक कलश के अंदर बंदी बना लेता है। फिर पंडित उस बाघ से कहता है कि आपसे तुम मेरी पत्नी के सामने उसकी बेटी बनकर रहोगी। बाघ राजी होता है, क्योंकि उसकी आत्मा पंडित के पास कैद थी। फिर पंडित उसे अपनी बेटी बनाकर वापस घर ले आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सरवना नाम के एक वकील को देखते हैं, जिसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तभी उसकी बुआ उसके लिए एक केस लेके आती है, जिसमें एक कपल भागकर शादी करने वाले हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों रजिस्ट्री मैरिज करने के लिए उसके पास आते हैं। वही लड़की को ले जाने के लिए कुछ गुंडे आते हैं और उस लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी सरवना को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेल्वी है। ये नाम सुनते ही सरवना गुंडों के साथ भिड़ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि सरवना की एक बहन थी, उसी का नाम भी सेल्वी था, जो 10 साल पहले एक लड़के से शादी करके उसके साथ भाग गई थी। पर सरवना आज भी अपनी बहन को उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे पहले करता था। फिर हम सेल्वी को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चे और पति के साथ बहुत खुश है। उसका पति उसे काफी प्यार करता है। एक सुबह उसका पति जॉगिंग के लिए निकलता है। रास्ते में उसे उस गाँव के प्रेसिडेंट का बेटा रवि मिलता है, जो अपने ही गांव का वीडियो बना रहा होता है। सेल्वी का पति कुछ आगे जाने पर देखता है कि कुछ धुआं उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक हाथ उसे खींचता है और उसे मार देता है। कुछ देर बाद आत्मा सेल्वी के पति का रूप लेता है और वापस घर आता है। घर आकर वो पहले बच्चों के बारे में पूछता है, तो सेल्वी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर कुछ गाँव वाले आते हैं और सेल्वी को उसके पति के बारे में बताते हैं। ये सुन सेल्वी भागती हुई उनके साथ चली जाती है। वही रवि वीडियो बनाते बनाते सेल्वी के घर के बाहर आता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर वो अंदर जाता है। वहां उसे कुएं के पास सेल्वी की बेटी शक्ति बेहोशी हालत में पड़ी हुई मिलती है, और जब वो कुएं के अंदर झांकता है तो सेल्वी रस्सी पर लटक रही होती है। यह खबर सरवना तक पहुंचता है कि सेल्वी ने अपनी पति की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। इस बात से सरवना पूरी तरह से टूट जाता है और सच्चाई का पता लगाने बुआ को लेके अपनी बहन के घर आ जाता है। यह पहुंच के वो गांव के प्रेसिडेंट से मिलता है, जो बताते हैं कि आपके जीजा बहुत पैसे वाले थे, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत लॉस होने के कारण ये यहाँ आकर रहने लगे। इस महल को भी वो खरीदने के लिए आधा पैसा महल के जमींदार को दे चुके हैं। ये सुन सरवना महल के जमींदार से बात करता है कि वो आधा पैसा उसे वापस देकर इस महल को किसी दूसरे के पास बेच दे, लेकिन जमींदार ने सेल्वी के पति का दिया हुआ आधा पैसा खर्च कर चुका है, इसलिए सरवना अब इस महल को ठीक करके किसी दूसरे के पास बेचकर ही जाएगा। फिर हम सेल्वी का बेटा सरवना को देखते हैं। सेल्वी ने अपने भाई के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है। वो जब एक कमरे में खेल रहा होता है तभी उससे एक डरावनी चीज दिखता है, जिससे वो डर कर वो अपने मामा के पास चला जाता है, और जब वो अपना नाम सरवना बताता है तो बड़े सरवना का आंख नम हो जाता है। फिर सरवना अपने भांजी शक्ति से मिलता है, जो सिर पर चोट लगने की वजह से अभी तक कोमा में है। तभी वहाँ माया आती है, जमींदार की बेटी, जो एक डॉक्टर है और यही शक्ति की ट्रीटमेंट कर रही है। माया इस महल को बेचना नहीं चाहती, क्योंकि वो यह हॉस्पिटल बनाना चाहती है। फिर सरवना की मुलाकात इस घर के मिस्त्री और कारपेंटर से होता है, जो सेल्वी के पति के साथ काम किया करते थे।
रात को छोटे सरवना जब फोन में फोटो खींच रहा होता है तभी उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इतने में अचानक से कोई उसका हाथ खींचता है और वो डर जाता है। तभी कमरे में बुआ आती है, उसे भी वो डरावनी आत्मा दिखाई देती है। यह देख बुआ की हालत भी गीली हो जाती है। अगले दिन सरवना अपनी बहन के कब्र पर जाता है और वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ सेल्वी ने एक बार खुदकुशी करना चाहती थी पर सरवना ने उसे रोक लिया था। वही सेल्वी ने उसे वादा किया था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। ये सोच के सरवना कहता है कि मेरी बहन इतना कमजोर नहीं कि वो आत्महत्या कर ले। उसके बाद सरवना रवि को लेके पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो सेल्वी के गुनहगार का पता लगा सके। पुलिस सरवना की बात सुनने को तैयार ही नहीं था क्योंकि गांव वालों का कहना था कि सेल्वी ने जब अपने पति को देखने गई तब वो वापस ही नहीं आई। यह कहकर पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी पर चला जाता है क्योंकि आने वाले 2 दिन में गांव के मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है जो 10 साल में एक बार लगता है। रात को सरवना और रवि जब घर के लिए लौट रहे होते हैं तो रवि कहता है कि यह बात सच है, मैंने भी आपकी बहन को गांव वालों के साथ जाते हुए देखा था और जब मैं कुएं के पास गया तो कुएं के अंदर सेल्वी की लाश लटक रही थी। इसका मतलब उस बाघ ने सेल्वी को मारकर खुद सेल्वी बन के बाहर गई थी। फिर रवि सेल्वी के पति का वीडियो दिखाता है जिसे वो उस दिन रिकॉर्ड किया था। सरवना जब उस वीडियो को गौर से देखता है तो उसे एक बाबा दिखाई देता है जो जंगल में छुपकर उसके जीजा को देख रहा है। फिर उसी बाबा को देखते हैं जो हाथ में एक माला लेकर उस महल के पास आते हैं तो वो माला अपने आप घूमने लगता है। वही माया शक्ति के पास एक साये को देखती है। ये देख वो जल शक्ति के पास जाती है लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। लेकिन तब वही साया कमरे के बाहर दिखाई देता है और अचानक से कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि कोई शक्ति की रक्षा कर रहा है। इन सब को देख माया बुरी तरह से डर जाती है। वही रवि के कार के सामने कोई चीज अचानक से आ जाती है जिससे कार रुक जाती है। उधर सरवना जंगल के अंदर किसी को भागते हुए देखता है। यह देख वो कार से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। तभी रवि अपने कार के सामने सेल्वी को देखता है और वो डर जाता है। कुछ देर बाद सरवना जब जंगल से बाहर आता है तब ना तो उसे रवि दिखता है और ना ही उसका कार। कुछ आगे जाने पर उसे रवि का कैमरा पड़ा हुआ मिलता है जिसमें वो उस बाबा को दोबारा देखता है। अगले दिन माया बुआ से उस साये के बारे में बात करती है तो बुआ कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा है। बुआ इस बात को छुपा कर रखने के लिए कहते हैं क्योंकि ये बात अगर गांव में फैल गई तो ये लोग ये महल बेच नहीं पाएंगे। फिर माया सरवना को लेकर उस देवी माता के मंदिर जाती है जहाँ अगले दिन बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। मंदिर में एक तरफ देवी माता की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है तो उसके ठीक सामने एक असुर का मूर्ति भी बनाया गया है। माया ये भी कहती है कि पूजा खत्म होने के बाद देवी माता उस त्रिशूल से असुर का नाश करते हैं। मंदिर में हम उसी पंडित को देखते हैं जिसकी बेटी को बाघ ने मार दिया था। पंडित मंदिर की चोटी पर देखता है और डर के मारे भागते हुए वहां से निकल जाता है। इधर सरवना जब घर लौट रहा था तभी उसे एक कुत्ता दिखता है जो मुंह में एक जूते लेकर भाग रहा है। ये देख सरवना जब जंगल के अंदर जाता है तो उसे रवि का कार एक पेड़ के नीचे दिखता है जो बिल्कुल टूट चुका था। उसी पेड़ के ऊपर रवि का लाश भी पड़ा होता है। ये देख सरवना तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। प्रेसिडेंट भी वहां आते हैं। अपने बेटे को इस हालत में देख वो रोने लगते हैं क्योंकि उत्सव वाले दिन रवि का जन्मदिन था। वही पुलिस को सरवना पर शक होता है क्योंकि रवि को आखिरी बार सरवना के साथ देखा गया था। सरवना पुलिस को उस बाबा का वीडियो दिखाता है लेकिन फिर भी ये लोग सरवना की बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी सरवना को वहाँ वो बाबा दिखता है और वो उसका पीछा करने लगता है लेकिन कुछ आगे जाने पर वो बाबा गायब हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट के कहने पर पुलिस उस बाबा को ढूंढने निकलते हैं। घने जंगल के अंदर बाबा का एक मंदिर मिलता है जो बहुत डरावना होता है। तभी उन्हें वहाँ सेल्वी, उसका पति और रवि का फोटो मिलता है जिसे वो भगवान के सामने रखकर कोई रिचुअल कर रहा हो। सरवना को वहाँ अपनी भांजी शक्ति की भी फोटो मिलता है। ये सब देख पुलिस वाले भी यकीन करते हैं कि इन सब मर्डर के पीछे बाबा का ही हाथ है। तभी हम उस बाबा को देखते हैं जो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में उस पुलिस ऑफिसर की फोटो है, यानी अगला नंबर उसका है। इधर छोटा सरवना अचानक नींद से जागता है और देखता है कि कोई उसके बेड में चढ़ रहा है। ये देख वो डरता हुआ अपनी बहन के पास आके लेट जाता है लेकिन यह भी एक हाथ उसे डरा देता है। तभी वहाँ उसका मामा आता है लेकिन छोटा सरवना कुछ कहता नहीं और वहाँ से भाग जाता है। वही बड़े सरवना के हाथ एक फोटो एल्बम लगता है जिसमें उसे शक्ति का जन्मदिन का फोटो मिलता है। उसमें शक्ति की डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख होती है। तभी सरवना को प्रेसिडेंट की बात याद आता है कि रवि का भी तो जन्मदिन 15 तारीख था।
क्या सोच के सरवना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाता है और अब तक जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करता है, जिसमें सबका डेट ऑफ बर्थ सेम होता है। तभी एक हवलदार सरवना से कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर के शरीर में एक लाल तिल मिला है। फिर वो घर जाता है और शक्ति की पीठ पर भी एक लाल तिल दिखता है। माया जब पूछती है तो सरवना कहता है कि शक्ति के बदन पर जो लाल तिल है सेम तिल रवि और इंस्पेक्टर के बदन पर भी है और इन तीनों का डेट ऑफ बर्थ और टाइम सेम है। हर 10 साल बाद गांव में जो उत्सव होता है उसी उत्सव के हर एक 10 साल में इन तीनों का जन्म हुआ है। सरवना शक्ति का कमरा बदल देता है। उसे लगता है कि आज रात कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद वो उस इंस्पेक्टर को ये बात बताने के लिए चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो माया से कहता है कि किसी को इस बारे में पता ना लगे कि हमने शक्ति का कमरा बदल दिया है। दूसरी ओर वो बाबा अपना पूजा शुरू करता है। कुछ देर बाद वो पंडित महल पहुंच जाता है और सबसे मदद मांगने लगता है। वो कहता है कि उसकी बेटी मेले में गुम हो गई है। ये कहकर वो जबरदस्ती महल के अंदर चला जाता है। माया और बुआ उसे रोक नहीं पाते और वो शक्ति के कमरे में चला जाता है। तभी एक पंखे का ब्लेड उड़कर आता है और उसके हाथ में काट देता है, लेकिन देखते ही देखते उसका घाव मिट जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पंडित नहीं, पंडित के रूप में बाघ है जो शक्ति को मारने के लिए आया है। लेकिन सेल्वी की आत्मा आज भी इस घर में अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। सेल्वी उस पंडित को खींचकर घर से बाहर कर देती है। उधर सरवना इंस्पेक्टर को ढूंढते हुए जंगल पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि वो बाबा उस इंस्पेक्टर के साथ कोई रिचुअल कर रहा है। ये देख सरवना उस बाबा के साथ भिड़ जाता है। तो बाबा कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मुझे छोड़ो, पहले इंस्पेक्टर को बचाओ। तभी इंस्पेक्टर की बॉडी हवा में लटक जाता है। ये देख सरवना भी हैरान रह जाता है। फिर अचानक इंस्पेक्टर की बॉडी नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने से शक्ति कोमा से बाहर आ जाती है। फिर हम सेल्वी की आत्मा को देखते हैं जो अपने बच्चों को पास बुला रही है। इधर कुछ पुलिस उस पंडित के घर जाते हैं जहां उन्हें पंडित और उसकी पत्नी मरा हुआ मिलता है। अब बाबा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसे पूछताछ करी जाती है। तो बाबा कहता है कि बहुत साल पहले आसाम में बाघ नाम की एक बुरी शक्ति को हमारे पूर्वजों ने बंदी बना कर रखा था, पर उस पंडित की वजह से वो बुरी शक्ति बाहर आ गई थी और उसकी बेटी को मारकर उसकी रूप धारण कर ली थी। फिर वो एक दिन देवी माता के मंदिर आई क्योंकि वो जानती थी क्योंकि उस पंडित ने उसकी आत्मा को मंदिर के चोटी पर रखा है, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर उस कलश को उतरवा लेती है। इसलिए वो पंडित उस कलश को ना देखते हुए मंदिर से भागता हुआ निकल गया था। बाबा कहता है कि बाघ ने तो अपनी आत्मा वापस पा ली, पर उसके पास शक्ति नहीं है क्योंकि वो जब तक 3 बलि नहीं दे देती उसे शक्ति नहीं मिल सकती। 2 लोगों को तो उसने मार दिया। बाबा ये भी कहता है कि बाघ का पहला निशाना शक्ति थी, इसलिए शक्ति के पापा को मारकर उसके रूप में महल आया था। लेकिन सेल्वी ने जब शीशे में देखा तो वो समझ गई और वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। फिर उस बाघ ने उसके गले में रस्सी डालकर कुएं के अंदर लटका कर मार दिया था। आज शक्ति की जन्मदिन है। वो केक काटती है और अपनी मामा को खिलाती है। तभी वो अपनी माँ को देखती है। सेल्वी सिर्फ उसके बच्चों को ही दिखाई देती है। उसकी माँ उसे चुप रहने को कहती है। वही पुलिस स्टेशन में बाघ आ जाता है और सबको काफी घायल भी करता है, पर वो बाबा अपनी शक्ति से बाघ को वापस भेज देता है। इधर माया जब स्कूटी लेकर महल के अंदर आ रही थी तभी कोई चीज उसे रोकता है और उसे स्कूटी के साथ दूर फेंकता है। फिर बुआ जब उसे ले आती है तो वो आसानी से महल के अंदर आ जाती है। सरवना समझ जाता है। वो स्कूटी की तलाशी लेता है जिसमें माया की एक शर्ट पे खून लगा होता है। दरअसल पुलिस स्टेशन में बाघ के हमले से जो भी लोग घायल हुए हैं वो उनकी मरहम पट्टी करके आ रही थी, यानी वो खून बाघ का है जिसे सेल्वी की आत्मा अंदर आने नहीं दे रही। माया तुरंत उस शर्ट में लगे खून का सैंपल निकालती है। इधर सेल्वी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद माया रिपोर्ट ले आती है। सरवना के पूछने पर वो कहती है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन ब्लड नहीं है। ये ब्लड ज्यादातर मेंढकों में पाया जाता है जो जलस्तर भी है और स्थलचर भी, और ये खून बाबा के खून से मैच करता है। फिर सरवना प्रेसिडेंट के पास जाता है और उस बाबा के बारे में पूछता है। तभी उन्हें एक कार की डिक्की में बाबा का बॉडी मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब बाबा उस बाघ को अपनी शक्ति से रोक रहे थे तब उस बाघ ने बाबा को मारकर उनका रूप ले लिया था। उसके बाद हम बाघ को देखते हैं जो सेल्वी की बॉडी को कब्र से निकाल रहा है। तभी सेल्वी की आत्मा जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी तब वो बाघ उसे खींच कर ले आता है। उसके बाद दोनों में काफी लड़ाई होती है और सेल्वी हार जाती है। उसके बाद बाघ उसकी आत्मा को शरीर के अंदर डालकर जला देता है। तभी वहाँ सरवना आता है और अपनी बहन को देखता है।
सेल्वी जाते जाते कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना भैया। फिर सरवना माया को इस बारे में बताता है और शक्ति का ध्यान रखने को कहता है। इतने में उनके घर बाघ आ जाता है। ये देख माया शक्ति को लेके देवी माता के मंदिर चली जाती है। बाघ भी उनका पीछा करते हुए मंदिर पहुंच जाता है। सरवना अपनी भांजी को लेके असुर के मूर्ति के अंदर घुस जाता है। फिर वो शक्ति को लेके असुर के आग से छलांग लगा देता है। बाघ भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, पर इतने में मंदिर की पूजा खत्म होती है और देवी खुद त्रिशूल से उस बाघ को खत्म करते हैं। फिर हम सरवना को देखते हैं जो अभी से वो अपनी बुआ और सेल्वी के बच्चों के साथ यही रहने का फैसला करता है। इधर सेल्वी के बच्चे जब खेल रहे होते हैं तब कोई और भी है जो उनके साथ खेल रहा है और यही पे इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो ये थी अन्नामई 4 मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करना।